ईश्वरीय सर्विस में हड्डियां देने की अर्थात दिल को छू देने वाली सर्विस करने की, सभी को परमपिता परमात्मा से जोड़ने की, किसी भी बात में संशय नहीं उठाने की, सबको सर्विस से सुख देने की, निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाने की, जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है, इस पर अटूट विश्वास रखने की, किसी भी तरह का फिक्र नहीं करने की, बेफिक्र बादशाह बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्मा को वरदान देते हैं कि योग युक्त स्थिति अर्थात निरंतर आत्मा का परमात्मा संग कनेक्शन, इस शक्तिशाली स्थिति के द्वारा ही हम सब सूक्ष्म बंधनों को, कड़े बंधनों को जो हमने 63 जन्मों से बना रखे हैं, उनके वशीभूत नहीं होकर, बल्कि जब कभी ये इमर्ज भी हों तो उन्हें क्रॉस कर सर्व बंधनों से मुक्त होने का वरदान प्राप्त करना है। योग युक्त हैं, इसकी निशानी है कि हम बिल्कुल बंधन मुक्त होंगे। कोई भी बंधन हमको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा और हमारी बुद्धि जो है एक परमपिता परमात्मा में ही एकाग्र रहेगी। बंधनों में तो निराकार परमात्मा संग योग लग ही नहीं सकता है। योग युक्त हमें ज़रूर बनना है, व्यक्त भाव से परे अव्यक्त भाव में स्थित होना है। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा और अंतिम बंधन है जब ज्ञान मिलने के बाद ज्ञान को जीवन में लाते हैं तो स्वयं को समझदार समझते हैं। होती है श्रीमत जो हमें समझदार बनाती है, लेकिन 63 जन्मों के देह अभिमान के कारण हम उसे बुद्धि की कमाल समझ लेते हैं, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स कर लेते हैं, जिसे वास्तव में बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। ऐसे ही जब भी कोई कमजोरी का इशारा देता है या फिर बुराई करता है तो हमें प्रभाव मुक्त रहना है, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर ज़रा भी व्यर्थ संकल्प बुद्धि में चलने नहीं देना है। जैसे ब्रह्मा जी कभी भी कोई भी व्यर्थ नहीं सोचते थे, इतनी बुराइयां लोग करते थे, तब भी प्रभाव मुक्त होकर हमेशा शुभ शुभ देते थे। अगर व्यर्थ संकल्प हम आत्माओं की बुद्धि में चलता है तो फिर ये बंधन कहलाता है। जब हम सब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बना लेंगे, तब कहलाएंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। ऐसा बंधन मुक्त बनकर हमें वरदान को फलीभूत करना है, इसलिए महीनता से अपनी चेकिंग करनी है ताकि किसी भी तरह के बंधन के हम शिकार न बने। वरदान है वरदाता का, ताकि हम इसे सहज विधि पूर्वक फलीभूत करके अपना बना लें। हमें अब अभूल बनना है, इसलिए कुछ भी सोचने, बोलने, कर्म करने से पहले हमें सोचना है, ब्रह्मा जी से उसे मैच करना है, फिर करना है। अगर ब्रह्मा जी ने वैसा संकल्प किया है, वैसे बोल बोले हैं, वैसे कर्म किए हैं तो करने हैं, अदरवाइज फुल स्टॉप लगा देना है। जो करने से पहले सोचते हैं वही ज्ञानी तो आत्मा कहलाते हैं। ज्ञानी तो आत्मा का गुण ही ये है, वो करने के बाद नहीं सोचते हैं, लेकिन करने से पहले ही सोचते हैं ताकि किसी भी तरीके का पश्चाताप न करना पड़े। ज्ञान समझ मिली हुई है तो अब हमें समझ से ही चलना है, बेसमझी करके अपने आप को श्रापित नहीं करना है। हमको अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं, महान बनने के लिए हमें मधुरता और नम्रता का गुण धारण करना है। मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि हमें सभी संग नम्रचित और मधुर होकर रहना है। इसलिए जो आत्माएं अल्पकाल की इच्छा रखते हैं मान और शान की, तो हमें उनसे टकराना नहीं है, बल्कि उन्हें मान देकर हमें स्वयं को निर्माण बनाना है। जिस समय कोई मान शान की इच्छा रखते हैं उस समय उन्हें शिक्षा नहीं देनी है, क्योंकि वे लेंगे नहीं और उल्टा टकराव पैदा हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसे समय पर युक्ति युक्त चलना है, अर्थात अव्यक्त चलन से, अलौकिकता से, परोपकारी बन क्षमा भाव से सम्मान देकर पहले उन्हें समझदार बनाना है, क्योंकि सम्मान देने से वो होश में आ जाएंगे। सम्मान देने से वो स्वयं ही महसूस करेंगे कि ये बात नुकसानकारक है।
राइटियस विधि से चलेंगे तो टकराव कभी पैदा नहीं होगा, बल्कि हर तरह से समाधान हो जाएगा। हम आत्माओं के शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा एकमात्र हम आत्माओं के खुदा दोस्त हैं, हम आत्माओं के माशूक हैं, सर्व संबंधी हैं। दूर देश परम धाम से हम आत्माओं के कल्याण के लिए आए हैं, हमारे लिए नया राज्य स्थापन करने के लिए आए हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि नए राज्य में, स्वर्ग में जाने लायक हमें नया बनना है। हमें चेक करना है कि क्या हम लायक बन रहे हैं। शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं के सच्चे साथी हैं, उन पर अटूट निश्चय रखना है। आंख बंद कर हम उन पर भरोसा कर सकते हैं, कभी भी वो निराश नहीं करेंगे। उनकी श्रीमत पर हमें चलते रहना है, आज्ञाकारी बन उनकी आज्ञाओं पर चलना है। उनके फरमानों में कभी भी कोई नुकसान हो नहीं सकता। 100% निश्चय बुद्धि बच्चों के रिस्पॉन्सिबल शिव पिता परमात्मा है। उन्हें निश्चय का बल मिलता है और उनकी अवस्था अडोल और अचल हो जाती है। इसी विधि से पेपर पास करने वाले संपूर्ण पास विद ऑनर बनते हैं। ये सत्य है कि हम आत्माओं के माता पिता बंधु सखा सर्व संबंधी शिव बाबा ही हैं। देह के भान में तो हम कर्मा के रोल में आते हैं। देह के भान का कोई भी रिश्ता आत्मा का नहीं होता है। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हम रियलाइज कर सकते हैं, सिर्फ कर्मा के रोल तक हम एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। जब रोल खत्म तो रिश्ते भी सारे खत्म हो जाते हैं। तो अब रियलाइज करना है कि जो सूक्ष्म आत्मा है, जो शरीर के द्वारा पाठ बजाती है, उसका सर्व संबंधी तो शिव पिता परमात्मा ही है। इस सत्य को रियलाइज कर अब हमें अपना बुद्धि का योग वैरायटी बंधनों से हटाकर एक शिव पिता परमात्मा में एकाग्र करना है। उन्हें अपना सर्व संबंधी बनाकर उनसे सर्व प्राप्तियाँ करनी है और उन्हीं के साथ सारे रिश्तों का रस ले लेना है। ऊंचते ऊंच शिव पिता परमात्मा की ही तो सारी महिमा है। वही श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं, वही आकर पतित दुनिया में हम आत्माओं को फिर से जागृत करते हैं, सही दिशा दिखाते हैं, फिर से हमको ऊंचा बनाते हैं। बाप की पहचान बाप स्वयं आकर देते हैं, वरना तो भक्ति मार्ग में हम आधा कल्प से भगवान को लेकर कितने कितने मठ पंथों में, धर्मों में बट गए हैं, लेकिन तो भी सब आपस में लड़ते झगड़ते हैं और सारे के सारे अनाथ हो गए हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा स्वयं आकर सत्य बताते हैं, बाप ही आकर सत्य बता सकते हैं। खुद आकर शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को हमारी और परमपिता परमात्मा की पहचान देते हैं। आत्मा के बिना शरीर जड़ है, शरीर मुर्दा है। आत्मा की प्रवेशता ही शरीर में मूवमेंट्स लाती है और शरीर कार्य कर सकते हैं। आत्मा अविनाशी है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, बस खाली हिसाब किताब के चक्र में घूमती रहती है। खुद एक जाल बिछाती है, उस जाल में फंसती है, फिर कर्मों को कूटती है, फिर एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती रहती है, गिरती जाती है, क्योंकि उसे समझ में आता नहीं है कि वो गलत क्या कर रही है। देह अभिमान में आकर वो गलत कर रही है, ये तो बाबा आकर समझाते हैं और फिर से हम आत्मा को सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सिखाते हैं। समझ देते हैं कि कर्तव्य सारे आत्मा करती है, इसलिए आत्मा ही अपने कर्मों का भुगतान करती है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में हम आ जाते हैं तो फलाना फलानी का फिर से अभिमान आ जाता है, परंतु अब हमको रियलाइज करना है कि हम सभी आत्मा हैं और फिर से अनादि आदि विशेषताओं की तरफ लौटना है। फिर से हमको निराकारी अशरीरी बनना है, सारे बंधनों से समझ से खुद को मुक्त करना है। सतगुणी सतयुगी पाठ बजाकर ट्रस्टी बनकर जितने भी हिसाब किताब हैं सारे सेटल कर लेने हैं। आत्मा अति सूक्ष्म है, भृकुटी में विराजमान होती है, शरीर दिखाई देता है, लेकिन सूक्ष्म आत्मा भृकुटी में बैठकर सारा शरीर को चलाती है। परंतु अभी विस्मृत हो गई है, तो अभी स्मृति स्वरूप बनकर राजा बनकर पाठ बजाना है। आत्मा में पाठ बजाने के संस्कार हैं, वो रिकॉर्ड हो जाते हैं तो फिर कभी नहीं मिटते हैं। आत्मा निर्लेप है,
ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन प्रभु आकर बताते हैं कि आत्मा को ही सारे लेप छिप लगे हैं जो उसको पुनर्जन्म में आने को मजबूर करते हैं। संस्कारों के अनुसार हम आत्माओं का जन्म होता है। मतभेद भी वैरायटी संस्कार होने की वजह से हो जाते हैं। जो 111 में आती हैं सोल्स, वो 84 जन्म लेती हैं। वो सूर्यवंशी कहलाती हैं। सूर्यवंशी इसलिए कहलाती हैं क्योंकि वो ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलती हैं। और जो चंद्रवंशी होते हैं उनकी अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है। फेल पास करते करते अंत में पास होते हैं, तो वो चंद्रवंशी कहलाते हैं। लेकिन सूर्यवंशी आत्माएं ये एक्यूरेसी से श्रीमत पर चलती हैं। और यही 111 में आने वाली जो सोल्स हैं ये पूरे 84 जन्म लेती हैं। 84वां जन्म ईश्वरीय जन्म है, जिसमें आत्मा को सत्य की पहचान मिलती है और वो सत्यता को धारण करके अपने आप को फिर से करेक्ट करती हैं। पावन हम आत्माओं को पतित पावन शिव पिता परमात्मा ही बनाते हैं, इसलिए उन्हीं का संग करना है, उन्हीं के संग के रंग में रंगना है और हमें फिर से पावन स्वरूप बनना है। श्रीमत पर चलकर काल पर जीत प्राप्त करके हमें अपनी आयु भी कमानी है, हमें सच्ची कमाई भी करनी है, शरीर भी कमाना है, श्रृंगार भी कमाना है, सब कुछ, लेकिन सूक्ष्म विधि से। यहाँ पर ज्ञान गुण शक्तियों से हम संपन्न बनते हैं, फिर आगे चलकर स्थूल हमको सब कुछ मिलता है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा की जैसे हम आत्माएं सूक्ष्म हैं, वैसे ही हमारे परमपिता परमात्मा देखने में सूक्ष्म है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि हम पुनर्जन्म में आते हैं, अपनी शक्तियों को खो देते हैं। परमपिता परमात्मा कभी भी पुनर्जन्म में आते नहीं हैं, अपने लिए शरीर लेते नहीं हैं, इसलिए उनकी खूबसूरती, उनकी विशेषताएं सब बरकरार रहती हैं। और ड्रामा को पूरी तरह वही जानते हैं, क्योंकि वो पुनर्जन्म में नहीं आते। बाकी तो पुनर्जन्म में आते हैं, इसलिए कोई भी सोल जो है सत्य नहीं बता सकती है सिवाय शिव पिता परमात्मा के। शिव बाबा इस समय हमें शिक्षित कर रहे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल अनपढ़ बेसमझ बन जाते हैं। देह अभिमान हमको बेसमझ बनाता है। हालांकि देह अभिमान में इंसान सोचता है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, परंतु परमपिता परमात्मा आकर समझाते हैं कि सब के सब हम बेसमझ बन जाते हैं, बेअकल बन जाते हैं। तो अभी हम सारी चीज़ों की अकल शिव पिता परमात्मा से सीख रहे हैं। सारी मनुष्य सृष्टि के बीज रूप नॉलेजफुल शिव पिता परमात्मा ड्रामा का सारा राज समझाते हैं। हमें अभी समझ मिली है कि हम सभी पराये देश में हैं, रावण के देश में हैं, शोक वाटिका में कैद हैं। देह का अभिमान जो है ये हमें शोक वाटिका में बंद कर देता है। समझ मिली है कि कैसे हम वाम मार्ग में आकर भटक जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। अभी हमको समझ से अपने आप को फिर से उठाना है और राइटियस मार्ग पर चलकर उड़ती कला में जाना है, परमपिता परमात्मा के समीप जाना। जितना जितना पवित्र बनते जाएंगे, जितना जितना बंधनों से मुक्त होते जाएंगे, उतना उतना हम शिव पिता परमात्मा के समीप पहुंचते जाएंगे। नॉलेजफुल, सदा पावन, सुख के सागर, आनंद के सागर शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को इस समय पावन बना रहे हैं, तो उन्हीं का संग करके हमको पावन बनना है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ऐसा कभी नहीं होता। परमात्मा बिल्कुल अलग है और आत्मा बिल्कुल अलग है। चूँकि ये कलयुग है, इसीलिए लोग बिल्कुल ही भ्रष्ट बुद्धि हो जाते हैं। भ्रष्ट कर्म करते हुए अपने आप को भगवान भी कह देते हैं। मीठे परमात्मा सदैव ही सतो प्रधान है। वो तो पवित्रता का सागर है, वो कभी भी तमो प्रधान नहीं बनते हैं। नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए शिव पिता परमात्मा परकाया का आधार लेकर हम आत्माओं से बात करते हैं, सत्य समझाते हैं, क्योंकि हमारे में और कोई क्षमता होती ही नहीं है दूर से समझने की। उनको हम आत्माओं को लायक बनाने के लिए सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करना ही पड़ता है। कल्प में एक ही बार संगम युग पर शिव पिता परमात्मा आते हैं, बार बार नहीं आते हैं। एक ही बार आकर सारा कार्य ठीक करके जाते हैं, दुनिया को पावन बनाते हैं, हम आत्माओं को भी लायक बनाते हैं, नई सृष्टि में ट्रांसफ़र होने लायक बनाते हैं, फिर साथ में घर वापस भी लेकर जाते हैं। सारे मेन कर्तव्य जितने भी हैं वो परमपिता परमात्मा ही आकर कर रहे हैं, इसलिए हमको उनका पूरा रिगार्ड रखना है, अपना कल्याण रखना है, तो उनकी श्रेष्ठ मत पर ज़रूर चलना है। शिव पिता ने हम आत्माओं को
और औरत नर्क से निकालने के लिए अडॉप्ट किया है, अपना बच्चा बनाया है। तो बच्चा बनकर तो फिर उन्हीं की श्रीमत पर चलना है। फिर से हमको पावन बनना है, राजयोग सीखकर राजयोगी बनकर अब पाठ बजाना है। तब हम श्रेष्ठ पाठ बजाकर श्रेष्ठ संस्कार बना सकेंगे। स्पष्ट करते हैं कि पानी की नदियों में स्नान करने से या फिर तीर्थों पर जाने से हम पावन नहीं बन सकते हैं। आत्मा पतित बनी है, आत्मा को पावन बनने के लिए तो फिर ज्ञान स्नान करना है, प्रभु की यादों में रहना है, तब जाकर पाप नाश होंगे। बेहद के पाप हमें सत्य बताते हैं, तो इसमें हमको मूंझना नहीं है। और अभी हमको पक्का ब्राह्मण बनना है, कच्चा नहीं बनना है। कच्चे को तो फिर माया इधर उधर कर देगी। पक्का बनना है, वैष्णव बनना है, ब्रह्मा जी को फॉलो करना है। सच्चा पक्का ब्राह्मण बनने के लिए देह अभिमान को ज़रूर ख़त्म करना है, क्योंकि जब तक देह अभिमान है तब तक कच्चे ब्राह्मण है और तब तक माया के वशीभूत होने का फुल चांस है। अब परमात्म डायरेक्शन पर हमको चलना है, जो बड़ा बाबा कहे वही मानना है। हम आत्माओं को स्वर्ग में ले जाने वाले शिव पिता परमात्मा की बात को तो आंख बंद करके मानना है, निश्चय बुद्धि पूरा बनना है। अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो बाबा फिर हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। हम सब शिव पिता परमात्मा की बातों को मानते रहेंगे तो फिर कल्याण होता रहेगा। फिर तो हमें कोई फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको याद करने से हमारी अवस्था बड़ी पक्की हो जाएगी। ज़्यादातर पेपर तो हमें अचल अडोल रहकर, शांत स्थिर रहकर ही तो पार करने हैं। तो ऐसी स्थिर अवस्था परमात्म याद से ही हो सकती है। विक्रम भी हमको विनाश करने हैं, निश्चय बुद्धि होकर याद में रहना है। फिर हमें बहुत ताकत मिलेगी, जिससे सारी बुराइयों का विनाश होगा। जितना हम शिव पिता परमात्मा को याद करेंगे उतना हम आत्मा में ताकत बढ़ती जाएगी, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती जाएगी। श्रीमत पर चल सर्विस करने वाले ही ऊंच मर्तबा पाएंगे। देह अभिमान को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। हम सब जितना श्रीमत पर चलते रहेंगे, जितना हम उनकी याद में रहेंगे, उतना लव बढ़ता जाएगा। अब हमें ईश्वरीय सेवा में हड्डियां देनी है, अर्थात दिल से सेवा करनी है, ताकि आत्माएं परमपिता परमात्मा की बन जाएं। हमें फर्स्ट क्लास ज्ञान प्राप्त करके फर्स्ट क्लास शिव पिता परमात्मा का बच्चा बनना है। अटेंशन रखेंगे तो ग्रहचारी नहीं बैठेगी, थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। माया सामना करने ज़रूर आएगी, लेकिन हमें बस कमी कमज़ोरियों को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ग्रहचारी अगर बैठ गई तो फिर हम ज्ञान नहीं उठा पाएंगे। सुखधाम का मालिक बनना भी है, औरों को भी सुखधाम का मालिक बनाना है। अब हमें किसी को भी दुख नहीं देना है, सदा सुखी रहकर सुख का सहयोग देकर उनको भी सुखी बना देना है। समझ से अब हमको पाठ बजाना है। जब हम बेसमझी का पाठ बजाते हैं, देह अभिमान में आते हैं, तब हम दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। आत्मा और परमात्मा की समझानी सबको देनी है कि कैसे आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है, कैसे फिर वो पाठ नूंद हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है और फिर कभी भी बदलता नहीं है। निश्चय बुद्धि रहेंगे तो कभी भी हिलेंगे नहीं। आग तो लगनी है भयंकर, लेकिन हमें अचल रहकर हर तरह की आग को पार करना है, बाबा की याद में रहकर युक्ति से आत्माओं को समझाना है। ईश्वरीय सर्विस पर रहने का हमें बड़ा शौक रहना चाहिए, पुरुषार्थ करने की भी तड़प रहनी चाहिए, तभी हम ऊंची मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के 4 विषय विधि पूर्वक धारण करने की समझ देने वाले, परफेक्ट बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ओम शांति।